अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आज के दौर में कोई इंसान बिना किसी लालच के अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत के नाम कर सकता है? आप बताइए, जहां आज लोग अपने ही कामों में परेशान हैं, वहां मदीना की सरजमी पर एक बुजुर्ग ऐसे भी थे जो रोज़ सैकड़ों लोगों की मेहमान नवाजी करते थे, जो दूसरे मुल्कों से आए हुए लोगों का भी ख्याल रखते थे, जिनका नाम था शेख इस्माइल अल ज़ईम, जिन्हें लोग प्यार से अबू सबा भी कहते थे। सीरिया के हमा शहर में जन्मे शेख इस्माइल कई दशक पहले मदीना आकर बस गए थे और मदीना को ही अपना घर बना लिया। कहा जाता है कि करीब 40 वर्षों तक उन्होंने लोगों की खिदमत का सिलसिला जारी रखा। उनकी उम्र जब 96 साल हुई तब भी उनका जज्बा कम नहीं हुआ था। वो रोज़ लगभग 300 लोगों के लिए मुफ्त में चाय, कॉफ़ी, पानी, खजूर, दूध, ब्रेड और खाना खिलाया करते थे। सुबह सुबह बड़ी मात्रा में चाय तैयार करना, इतने सारे लोगों की, उन्हें अपने ठिकाने तक ले जाना और फिर आने वाले लोगों को अपने हाथों से पेश करना, ये उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। और सबसे खूबसूरत बात, वो इस खिदमत के बदले किसी से पैसा नहीं लेते थे। उनका कहना था कि वो ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, अपनी आखिरत संवारने के लिए करते हैं। अब आप ज़रा सोचिए, आज हम कहते हैं समय नहीं है, पैसे नहीं है, पहले अपनी परेशानियां ख़त्म कर लें, फिर दूसरों की मदद करेंगे। लेकिन शेख इस्माइल की ज़िंदगी हमें एक अलग ही सबक देती है। खिदमत के लिए हमेशा बड़ी दौलत नहीं, बड़ा दिल होना चाहिए। और अब सवाल आपसे है, आज के इस दौर में जब लोग खुद अपनी परेशानियों और मजबूरियों से घिरे हुए हैं, क्या कोई इंसान बिना किसी लालच के इतनी लंबी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत में लगा सकता है? शायद हम 300 लोगों को खाना ना खिला सकें, लेकिन किसी भूखे को एक दिन का खाना दे सकते हैं, किसी परेशान इंसान की मदद कर सकते हैं और किसी ज़रूरतमंद के चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं। क्योंकि मदद बड़ी हो या छोटी, मायने ये रखता है कि आपकी नीयत कैसी है। शेख इस्माइल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी खिदमत की कहानी हमें याद दिलाती है, इंसान की असली पहचान ये नहीं कि उसने अपने लिए कितना जमा किया, बल्कि ये है कि उसने दूसरों के लिए कितना किया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह शेख इस्माइल अल ज़ईम की मग़फ़िरत फ़रमाए और उनकी खिदमत को कबूल फ़रमाए। आमीन कह के कमेंट में बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी।